क्या आपने कभी सोचा है कि आपका शरीर अचानक थक क्यों जाता है, जबकि आपकी उम्र अभी ज्यादा नहीं है? क्या बार बार सिर दर्द होना, बिना कारण बेचैनी महसूस होना, रात को ठीक से नींद ना आना या हमेशा थका हुआ महसूस करना केवल काम की वजह से है? या आपका शरीर आपको कोई जरूरी संदेश देना चाहता है? आज हम उसी सच्चाई को समझेंगे, जिसे जानने के बाद आप अपने शरीर और अपने जीवन को बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, हम अपने शरीर का बहुत ध्यान रखते हैं। अच्छा खाना खाने की कोशिश करते हैं, दवा लेते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग अंदर से स्वस्थ महसूस नहीं करते। इसका कारण कई बार केवल शरीर नहीं, बल्कि हमारा मन भी होता है। क्योंकि शरीर और मन दो अलग चीजें नहीं, बल्कि एक ही जीवन के दो हिस्से हैं। आज की दुनिया में लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के स्ट्रेस के साथ जी रहा है। कोई नौकरी को लेकर परेशान है, कोई पैसे को लेकर, कोई रिश्तों को लेकर, तो कोई अपने भविष्य को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम स्ट्रेस को सामान्य मान चुके हैं। सुबह आंख खुलते ही मोबाइल हाथ में आ जाता है, फिर जल्दी जल्दी तैयार होकर काम पर जाना, पूरे दिन जिम्मेदारियां निभाना, ट्रैफिक का दबाव, समय पर काम पूरा करने की चिंता, घर लौटने के बाद भी दिमाग का शांत न होना और फिर देर रात तक स्क्रीन देखते रहना। धीरे धीरे ये जीवन शैली हमारे शरीर को आराम करने का मौका ही नहीं देती। शरीर बहुत समझदार है। वो पहले छोटे छोटे संकेत देता है, जैसे बार बार थकान महसूस होना, ध्यान न लगना, चिड़चिड़ापन बढ़ना, छोटी बात पर गुस्सा आना, नींद पूरी न होना या हमेशा कमजोरी महसूस करना। लेकिन हम इन संकेतों को नजरअंदाज करते रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये सब सामान्य है। सोचिए, अगर आपकी कार के डैशबोर्ड पर वार्निंग लाइट जल जाए, तो क्या आप उसे टेप लगाकर छिपा देंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसा करने से समस्या खत्म नहीं होगी, बल्कि और बढ़ जाएगी। ठीक यही गलती हम अपने शरीर के साथ करते हैं। शरीर जब संकेत देता है, तब हम पेन किलर ले लेते हैं, एनर्जी ड्रिंक पी लेते हैं, कॉफी का एक और कप ले लेते हैं, लेकिन असली कारण को समझने की कोशिश नहीं करते। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हमारा शरीर हमें बताना क्या चाहता है। वो केवल इतना कहता है कि अब थोड़ा रुक जाओ, अब खुद की भी सुनो, अब केवल जिम्मेदारियां मत निभाओ, बल्कि अपने शरीर और अपने मन का भी ध्यान रखो। बहुत से लोग पूरी दुनिया का ख्याल रखते हैं, लेकिन खुद का नहीं। वे सबकी मदद करते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को कभी महत्व नहीं देते। बाहर से मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन भीतर से टूट रहे होते हैं। यही दबाव धीरे धीरे हमारी ऊर्जा को कम करने लगता है। हम पहले जितने उत्साहित नहीं रहते, छोटी छोटी बातें भी भारी लगने लगती हैं और जीवन केवल जिम्मेदारी बनकर रह जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बदलाव संभव है। बदलाव तब शुरू होता है जब हम अपने शरीर को दुश्मन नहीं, बल्कि अपना सबसे सच्चा साथी मानते हैं। क्योंकि शरीर कभी झूठ नहीं बोलता, वो हमेशा सच बताता है। बस हमें उसे सुनना सीखना होगा। अब सवाल यह है कि अगर स्ट्रेस इतना नुकसान पहुंचाता है, तो फिर हर व्यक्ति बीमार क्यों नहीं होता? इसका जवाब हमारी आदतों और हमारी भावनाओं में छिपा हुआ है। दो लोग एक जैसी नौकरी कर सकते हैं, दोनों पर बराबर जिम्मेदारियां हो सकती हैं, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति अंदर से शांत रहता है, जबकि दूसरा धीरे धीरे टूटने लगता है। अंतर केवल काम का नहीं, बल्कि उस काम को संभालने के तरीके का होता है। बहुत से लोग बचपन से एक आदत सीख लेते हैं कि हमेशा दूसरों को खुश रखना है, कभी किसी को मना नहीं करना है, हमेशा अच्छा इंसान बने रहना है, अपनी जरूरतों को सबसे आखिर में रखना है। शुरुआत में ये आदत अच्छी लगती है, लेकिन धीरे धीरे यही आदत सबसे बड़ा बोझ बन जाती है। कल्पना कीजिए कि आपके कंधे पर एक बैग रखा है। शुरुआत में उसका वजन महसूस नहीं होता, लेकिन अगर वही बैग पूरे दिन बिना उतारे उठाए रखें, तो कुछ समय बाद कंधे दर्द करने लगेंगे। बिल्कुल यही बात मानसिक बोझ पर भी लागू होती है। जब हम हर बात अपने अंदर रखते हैं, जब हम रोना चाहते हैं लेकिन रोते नहीं, जब हमें ना कहना चाहिए लेकिन हम हाँ कह देते हैं, जब हम थक चुके होते हैं लेकिन फिर भी काम करते रहते हैं, तब हमारा शरीर धीरे धीरे उस दबाव को महसूस करने लगता है। यही कारण है कि कई लोग छुट्टी पर भी जाकर रिलैक्स महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि समस्या केवल बाहर नहीं, बल्कि उनके माइंड के भीतर चल रही होती है। एक और बड़ी गलती जो आज लगभग हर व्यक्ति कर रहा है, वो है लगातार व्यस्त रहना। आज अगर किसी के पास 5 मिनट खाली हों, तो वो तुरंत मोबाइल निकाल लेता है, लेकिन अपने मन के साथ 5 मिनट अकेले नहीं बैठ पाता, क्योंकि उसे अपने ही विचारों से डर लगता है। याद रखिए, शांति अपने आप नहीं आती, उसके लिए समय निकालना पड़ता है। हर दिन केवल 10 मिनट अपने लिए रखिए,
बिना मोबाइल, बिना टेलीविजन, बिना किसी शोर के केवल अपने साथ बैठिए। गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए कि मैं वास्तव में कैसा महसूस कर रहा हूं। आप पाएंगे कि आपका शरीर पहले से ही आपको बहुत सारे जवाब दे रहा था, लेकिन आप उन्हें सुन ही नहीं रहे थे। अब बात करते हैं रिश्तों की। कई बार हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे रिश्ते होते हैं, लेकिन वही रिश्ते अगर लगातार तनाव से भरे हों तो वे हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकते हैं। अगर आप ऐसे माहौल में रहते हैं जहां हर समय डर हो, गुस्सा हो, आलोचना हो या भावनात्मक दूरी हो, तो उसका असर केवल आपके मूड पर नहीं बल्कि आपकी पूरी ऊर्जा पर पड़ता है। इसके विपरीत जब आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो बिना जज किए आपकी बात सुन ले, तो कई बार आधा स्ट्रेस वहीं खत्म हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में ऐसे लोगों को महत्व दीजिए जिनके साथ आप बिना किसी मुखौटे के रह सकें। एक और महत्वपूर्ण बात, अपने शरीर की तुलना किसी और से मत कीजिए। हर इंसान का शरीर अलग है, उसकी परिस्थितियां अलग हैं, उसकी जिम्मेदारियां अलग हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य की यात्रा भी अपनी होनी चाहिए। अगर आपका शरीर आराम मांग रहा है तो उसे आराम दीजिए। अगर आपका मन शांति मांग रहा है तो उसे शांति दीजिए। अगर आपका दिल कह रहा है कि अब रुककर खुद को भी समय दो, तो उसकी बात जरूर सुनिए। क्योंकि जिस दिन आप अपने शरीर की भाषा समझना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हमारा शरीर हमें संकेत दे रहा है तो हमें करना क्या चाहिए। सबसे पहला कदम है रुकना। आज की दुनिया हमें लगातार भागना सिखाती है, लेकिन शरीर हमें रुकना सिखाता है। क्योंकि जब तक हम रुकेंगे नहीं, तब तक हमें यह समझ ही नहीं आएगा कि हमारे भीतर चल क्या रहा है। हर दिन कुछ मिनट अपने शरीर के साथ बिताइए। सुबह उठते ही मोबाइल देखने की बजाय कुछ गहरी सांस लीजिए, अपने शरीर को महसूस कीजिए और खुद से पूछिए कि आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। ये छोटा सा सवाल आपकी पूरी सोच बदल सकता है। दूसरा कदम है अपनी भावनाओं को स्वीकार करना। हम में से बहुत से लोग केवल इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि वे अपनी सच्ची भावनाओं से भागते रहते हैं। अगर दुख है तो उसे स्वीकार कीजिए, अगर गुस्सा है तो उसे समझिए, अगर डर है तो उसका कारण जानने की कोशिश कीजिए। भावनाओं को दबाने से वे खत्म नहीं होती, बल्कि और गहरी होती चली जाती हैं। तीसरा कदम है अपने शरीर को आराम देना। सिर्फ सो जाना आराम नहीं होता। कई लोग 8 घंटे बिस्तर पर रहते हैं, लेकिन सुबह फिर भी थके हुए उठते हैं, क्योंकि उनका माइंड पूरी रात भागता रहता है। वास्तविक आराम तब मिलता है जब शरीर और मन दोनों को शांति मिलती है। चौथा कदम है अपने रिश्तों पर ध्यान देना। ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जिनके साथ आपको खुद को साबित करने की जरूरत न पड़े, जहां आप जैसे हैं वैसे ही स्वीकार किए जाएं, जहां आपकी बात सुनी जाए, जहां आपकी मौजूदगी की कद्र हो। ऐसे रिश्ते हमारी मानसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और जीवन को हल्का बना देते हैं। पांचवा कदम है अपने लिए बाउंड्रीज बनाना। हर समय हाँ कहना अच्छी आदत नहीं है। कभी कभी सम्मान के साथ ना कहना भी जरूरी होता है, क्योंकि जब आप हर किसी की जिम्मेदारी उठाते हैं, तब धीरे धीरे अपने जीवन की जिम्मेदारी भूल जाते हैं। याद रखिए, आपका स्वास्थ्य किसी भी काम से ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपकी शांति किसी भी उपलब्धि से ज्यादा मूल्यवान है, और आपका शरीर आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आप आज अपने शरीर की बात नहीं सुनेंगे, तो एक दिन शरीर आपको मजबूर कर देगा कि आप उसकी बात सुने। इसलिए आज से ही छोटे छोटे बदलाव शुरू कीजिए। समय पर सोइए, संतुलित भोजन कीजिए, नियमित चलिए, गहरी सांस लीजिए, अपने प्रिय लोगों के साथ समय बिताइए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद के साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसा आप अपने सबसे प्रिय इंसान के साथ करते हैं। दोस्तों, अगर आज की ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे उन लोगों तक जरूर शेयर कीजिए जो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं लेकिन अपनी सेहत की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। ऐसी ही लाइफ चेंजिंग और प्रैक्टिकल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए, स्वस्थ जीवन की शुरुआत किसी बड़ी दवा से नहीं, बल्कि छोटी छोटी सही आदतों से होती है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।